हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस। दोस्तों, वाइट फॉस्फोरस एक ऐसा केमिकल है जिसका छिड़काव अगर किसी ह्यूमन या एनिमल की बॉडी पर किया जाए तो उसका शरीर पूरा का पूरा जल जाएगा और एंड में उसकी बॉडी में बचेगी सिर्फ और सिर्फ हड्डियां। हाल ही में इजराइल और हमास वॉर के दौरान ऐसे आरोप लगे हैं इजराइल के ऊपर कि इजराइल ने लेबनान में, जो दक्षिणी लेबनान है, वहां पर लोगों के ऊपर वाइट फॉस्फोरस का प्रयोग किया है और ह्यूमन राइट एजेंसीज ने ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं। तो वाइट फॉस्फोरस को इस सेशन में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। एलिजिड यूज ऑफ वाइट फॉस्फोरस in Lebanon by Israel. So some human right groups claim that Israel has used white phosphorus in Lebanon. इजराइल ने डिनाई किया है। इजराइल ने बोला है कि हमने व्हाइट फास्फोरस का यूज जो है सिविलियन को मारने के लिए नहीं किया है, हमने जो है स्मोक स्क्रीन के फॉर्म में इसका यूज किया है। तो हम ये देखेंगे कि व्हाइट फास्फोरस का यूज परमिटेड है या नहीं है, अगर है तो उसका लीगल स्टेटस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस एक्सप्लोर व्हाट इज व्हाइट फास्फोरस। फास्फोरस को आप सब जानते हैं। व्हाइट फास्फोरस क्या है? बेसिकली ये एक पायरोफोरिक सब्सटेंसेस है। पायरोफोरिक सब्सटेंसेस क्या होता है? तो पायरोफोरिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस है जिसको अगर हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप आग पकड़ लेता है। सो व्हाइट फास्फोरस जो है इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली व्हेन एक्सपोज टू एयर, और जब भी इसको हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें से व्हाइट स्मोक निकलता है, इसीलिए इसको व्हाइट फॉस्फोरस कहा जाता है। और इसमें बहुत ज्यादा गर्मी या हीट निकलती है। कितनी? 815 डिग्री सेल्सियस जो है हीट निकलती है, तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और बहुत सारी हीट निकलेगी। इमेजिन करो किसी के ऊपर ऐसा व्हाइट फास्फोरस फेंक दे और उसमें इतनी सारी हीट निकले, इतना धुआं निकले, तो ये उसकी बॉडी को मेल्ट कर देता है। मिलिट्री स्मोक स्क्रीन के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। तो कंट्रोल्ड फॉर्म में इसका जो उपयोग, इट इज प्राइमरीली मिलिट्री यूज इज एज ए विजुअल स्मोक स्क्रीन टू हाइड ट्रूप मूवमेंट। इसका मतलब यह है कि कंट्रोल कंडीशन में इसका यूज किया। जैसे मान लिया इसको हवा में छोड़ दिया तो बहुत सारा धुआं निकला और धुआं के पीछे जो है कोई आर्मी की जो ट्रूप है वो छिप के जो है निकल गई, तो एक तरीके से उस धुएं के बैकग्राउंड के पीछे जो ये छिप के निकल जाते हैं, ऐसा इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ह्यूमंस के ऊपर से छिड़कने में इसका इस तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता। इंसिडियरी वेपन का मतलब होता है जो आग लगाने के काम में आता है, बर्निंग के फॉर्म में काम में आता है। व्हाइट फास्फोरस कैन बी यूज एज ए इंसिडियरी वेपन टू स्टार्ट फायर को स्टार्ट करना है तब इसका यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका यूज परमिटेड है। कैसे? स्मोक स्क्रीन की फॉर्म में, यानी एक धुआं प्रोड्यूस करने की फॉर्म में और फायर को स्टार्ट करने की फॉर्म में, ये दो इसके यूज परमिटेड है। हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है? सीवियर बर्न। व्हाइट फास्फोरस कॉजेस बर्न्स ऑफन डाउन टू बोन, यानी कि पूरे शरीर को जला देता है और हड्डियों तक ये जला देता है। रेस्पिरेटरी डैमेज, ये व्हाइट फास्फोरस को अगर किसी के ऊपर स्प्रे किया जाए तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देता है। इवन ये लंग तक चला जाता है और लंग को भी खराब कर देता है, यानी सांस लेने में दिक्कत। और क्योंकि इसमें से धुआं भी निकल रहा है तो वो भी आपको रेस्पिरेटरी डिजीज कर देगा। लाइफ लॉन्ग सफरिंग, जिन लोगों के ऊपर व्हाइट फास्फोरस का छिड़काव किया जाता है, जो इससे एक्सपोज हो जाते हैं, वो जिंदगी भर दर्द में रहते हैं, उनके बॉडी ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, लंग डैमेज हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो जाता है और लाइफ लॉन्ग जो है वो सीवियर पेन में रहते हैं। मिलिट्री यूज, क्या व्हाइट फास्फोरस का पहले यूज हुआ है? तो वर्ल्ड वॉर में कई सारे केमिकल्स का यूज हुआ है, इनमें से एक केमिकल था व्हाइट फास्फोरस। इसके 19th सेंचुरी में इसका यूज हुआ है और आयरिश नेशनलिस्ट ने इसको यूज किया था। फर्स्ट यूज फेनियन फायर, व्हाइट फास्फोरस म्यूनिटन्स, तो आयरिश जो है नेशनलिस्ट ने इसको यूज किया था। दूसरा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन का फेवरेट केमिकल वेपन था, तो ब्रिटेन ने यूज किया, कॉमनवेल्थ फोर्सेस ने इसको यूज किया।
मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में भी बहुत सारी जगह यूज हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि रशिया यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट है वहां पर भी इसका यूज हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे जो है इराक के इन्वेजन में और भी अलग अदर कंट्रीज में इसका यूज हुआ है। लीगल स्टेटस क्या है, ये यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें ये जानना है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या आएंगे बेसिकली, द यूज ऑफ व्हाइट फास्फोरस इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ यूजेस तो है, जैसे वो स्मोक प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज है, फायर प्रोड्यूस करने के लिए यूज है, तो लिमिटेड प्रोहिबिशन है इसके ऊपर, कंप्लीट प्रोहिबिटेड नहीं है। लीगल स्टेटस क्या है, रेगुलेटेड, यूज इज रेगुलेटेड अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज बट इट इज नॉट बेन्ड। तो याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे वो कि यूज ऑफ व्हाइट फास्फोरस इज कंप्लीटली बेन्ड, विच इज इनकरेक्ट। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए केमिकल वीपन ड्यू टू हीट और स्मोक इफेक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 and 2। फर्स्ट स्टेटमेंट याद रखना है, इट इज नॉट बेन्ड कंप्लीटली। सेकेंड, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए केमिकल वीपन, केमिकल वीपन कंसिडर नहीं किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वहां हम कंफ्यूज होते हैं और वहां पर गलत टिक कर देते हैं। एक तो यूज इसका बेन नहीं है, यूज कर सकते हैं इसका कई सारे फॉर्म में, और ये केमिकल वेपन इसको क्लासिफाई नहीं किया है। क्यों? इसको तो स्मोक और फायर प्रोड्यूस करने में इसका यूज होता है। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल थर्ड, प्रोहिबिट एयर ड्रॉप इंसिडेंटरी इन सिविलियन एरियाज। प्रोटोकॉल जो है हवा से इसको ड्रॉप करना सिविलियन के ऊपर, ये प्रोहिबिटेड है। क्या? एयर में इसको फेंक के जो है सिविलियन के ऊपर फेंकना, ये प्रोहिबिटेड है। प्रोटोकॉल थर्ड के अंतर्गत अलोज सम ग्राउंड लॉन्च इंसिडेंटरी लाइक व्हाइट फास्फोरस। तो बेसिकली इसका यूज जो है स्मोक प्रोड्यूस करने में, फायर करने में परमिटेड है, सिविलियन के ऊपर इसको थ्रो करना परमिटेड नहीं है। ये है, ये केमिकल वेपन इसको क्लासिफाई नहीं किया है, इसका यूज जो है कंप्लीटली बैन नहीं है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मिलिट्री यूजेस, तो स्मोक स्क्रीन का हमने देखा, ठीक है, फायर को बर्न करने में यूज किया जाता है। और ऑप्टिक्स डिस्रप्शन का मतलब भी यह है कि मान लिया किसी ने मिसाइल लॉन्च कर दी और मिसाइल टारगेट की तरफ आ रही है, तो बहुत सारा व्हाइट फास्फोरस जला दो, उससे धुआं बनेगा और मिसाइल अपने टारगेट की तरफ नहीं जा पाएगी। तो इस तरीके से जो है डिस्टर्ब करने के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। डिलीवरी मेथड, किस तरीके से इसका जो है टारगेट के ऊपर डिलीवर किया जाता है, तो इसको आर्टिलरी शेल में, बॉम्ब के साथ में, बॉम्ब के साथ में, रॉकेट के साथ में, ग्राउंड बर्स्ट, एयर बर्स्ट, तो अलग अलग फॉर्म में इसको जो है बम के साथ इसको मिक्स कर दो, या किसी गन के साथ मिक्स कर दो, या इस तरीके से रॉकेट के साथ इसको यूज कर सकते हो। देयर आर वेरियस यूजेस। एनवायरमेंटल डैमेज क्या है इसका? तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है, क्योंकि जो बिल्डिंग वगैरह है अगर उनके ऊपर व्हाइट फास्फोरस छिड़क दोगे तो ये बिल्डिंग में फायर वगैरह लगा देता है, तो डैमेज करेगा इंफ्रा को, ठीक है। एग्रीकल्चर क्रॉप को नष्ट कर सकता है और फायर भी लगा सकता है, जंगल में कहीं लग गया तो फॉरेस्ट फायर वगैरह लग जाएगी। तो इस तरीके से इसके वाइड जो है एनवायरमेंटल डैमेज है इसके थ्रू। तो व्हाइट फास्फोरस को याद रखना है, बेसिकली इसकी लीगल स्टेटस को हमें ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।